जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिलेस कोचिंग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आप लोग हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जा करके देखिए, और अगर देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को 3-4 ऐसे शब्द का यूज जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन समस्या होती है, समझ नहीं पाते। तो उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों की सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें फार्मूला इसका है, ये है फार्मूला। इसमें हम बताएंगे आप लोगों को हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, फॉर ए व्हाइल और फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, 4 वर्ड का यूज बताएंगे इसमें। जबकि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, और सिंस व्हेन का भी मतलब होता है कब से, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से, अवधि, और जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन बोलते हैं ना, ड्यूरेशन ठीक ना, जो अवधि होती है समय की, जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 15 दिन, ये अवधि पूछ रहा है। जैसे जहाँ पे फार का यूज, यहाँ पे फार है ना, सॉरी हाँ फार नहीं है, हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है यहाँ पर फार का यूज होगा। जैसे अभी समझेंगे आप, यहाँ पे सिंस का यूज है, सिंस व्हेन मतलब कब से, तो कितने समय से, पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यूज किया जाएगा सिंस व्हेन का तो उसका मतलब हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर यूज किया जाएगा हाउ लॉन्ग का तो कब से, कितनी देर से, मतलब कि ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब कि 2 घंटे से कि 4 घंटे से। अगर सिंस व्हेन का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा, जनवरी से, फरवरी से, 2 बजे से, 10 बजे से, ठीक है, पिछले दिन से, ये चीज़ें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंस है, देखिए सिंस का यूज यहीं पर होता है जहाँ पे समय की बिंदु हो, कोई निश्चित समय हो। ठीक है, जो समय अनकाउंटेबल हो, जिसको हम गिन ना सकें, जैसे 10 बजे से और 2 बजे से, 4 मई सॉरी और जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 2020 से, ये समय बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस व्हेन का मतलब है कब से, तो आपको वही बताना है, सिंस वाला समय बताना। ठीक है, और जब हाउ लॉन्ग का यूज किया जाएगा तो बताना है कि ड्यूरेशन, उसकी अवधि बताना है। देखिए तीसरा नंबर है फॉर ए लॉन्ग टाइम, नहीं ये फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ देर से या अभी अभी, कुछ देर से या अभी अभी, मतलब कि जैसे मैं अभी अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ। ठीक है, या ऐसे कह दूँ कि मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ या काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम आप लोगों को काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, और अगर कहेंगे अभी अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ तो फॉर व्हाइल, फॉर ए व्हाइल। अब हम इसमें यूज बताएंगे, मतलब कि एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कहा जा रहा है वह कब से खाना खा रहा है, वह कब से खाना खा रहा है, तो इसमें बच्चों की कन्फ्यूजन ये आएगी इसमें हम क्या लगाएं, हाउ लॉन्ग लगाएं कि सिंस व्हेन लगाएं। तो इसमें आप लोग दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंस व्हेन का भी मतलब होता है कब से, और इसका मतलब कि, और हाउ लॉन्ग मतलब होता है कब से। केवल इसमें फ़र्क कितना है, हाउ लॉन्ग से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको फार में जवाब देना है, अगर सिंस व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको सिंस में जवाब देना है, बस इतना सा अंतर है। तो देखिए इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, हाउ लॉन्ग लगाइए या सिंस व्हेन, तो हम पहले यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। इसके बाद देखिए वह है ना, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हैज लगाएंगे, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन। देखिए हैज हो गया एक वचन के लिए, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद बीन लगा दिए। इसके बाद इसमें जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया है खाना, ईट, ईट मीन्स होता है खाना, इसमें आनी लगाएंगे ईटिंग। ठीक है, ईटिंग फूड। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ईटिंग फूड। अब देखिए वह कब से खाना खा रहा है, अब यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से यूज हो गया हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन।
इसके साथ इसका यूज नहीं हो गई तो हम ऐसे ही बता दिए थे। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ईटिंग फूड, वह कब से खाना खा रहा है। ठीक है, अब आप इसको बना सकते हैं हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ईटिंग फूड, और एक टाइप से और बना सकते हैं सिंस व्हेन का यूज करके। सिंस व्हेन हैज ही बीन ईटिंग फूड। ठीक है, सिंस व्हेन हैज ही बीन ईटिंग फूड, इसमें दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी जवाब देने में। जवाब देखिए कैसे देना है। अगर हम कह दें कि वह 4 दिन से खाना खा रहा है, अगर इसका जवाब है कि वह 4 दिन से खाना खा रहा है, तो 4 दिन से क्या है, अवधि हो गई उसकी, मतलब 4 दिन से खा रहा है, ये टाइम हो गई। देखिए, ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days। ठीक है, ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days। लेकिन बात तब फंसेगी अगर आपको कहना है कि वह जनवरी से खा रहा है, फरवरी से खा रहा है, या 2 बजे से खा रहा है। ऐसा जब कहना होगा तब क्या करेंगे, तब हम यूज कर देंगे सिंस का। एक एग्जाम्पल में देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। इसमें ये जवाब किसका हुआ, देखिए फॉर 4 days, 4 दिन से ना 4 days। जहाँ पे पूछा रहेगा क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से, वहाँ पे आपको जवाब देना है फॉर से। जहाँ से पूछा रहेगा, क्योंकि देखिए हो सकता है हिंदी में ना पूछा हो आपसे, ऐसे पूछा हो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ईटिंग फूड, वह कब से खाना खा रहा है, तो आपको बताना हुआ कि 2 घंटे से खाना खा रहा है, या जो है 2 बजे से खाना खा रहा है। तो इसमें आपको यूज करना है, देखिए अगर सिंस व्हेन से सवाल पूछेगा तो आपको सिंस का ही आंसर देना सिंस में, लेकिन अगर हाउ लॉन्ग से आंसर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इसमें आंसर देना है फॉर में। ठीक है ना। देखिए बाई चांस मान लीजिए वो खाना 2 बजे से खा रहा था, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 2 बजे से। अगर वह 2 बजे से खा रहा था तो तब सवाल ये पूछा जाएगा। अगर आपको ऐसे पूछता है सिंस व्हेन हैज ही बीन ईटिंग फूड, अगर ऐसे पूछा रहेगा तो इसको जान लीजिएगा ये आपसे निश्चित टाइम पूछ रहा है, फिक्स टाइम पूछ रहा है, निश्चित टाइम पूछ रहा है। ठीक ना। अगर सिंस पहले आगे रहेगा तो सिंस व्हेन से अगर पूछा जाएगा तो आपको सिंस में जवाब देना। हमारा समझाने का मतलब यही था, हमारा मेन मतलब कहने का यही था। तो इसमें हम करेंगे, मान लीजिए अगर 2 बजे से खा रहा है तो आप लोग जानते हैं ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। बस, ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है ना। तो यही बात थी। अगर ऐसे इंग्लिश में पूछ दे आप लोगों से अंग्रेजी में हाउ लॉन्ग हैज ही बीन ईटिंग फूड, वह कब से खाना खा रहा है, तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि हाउ लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन पूछा है, समय की अवधि पूछा है, कितनी देर से। नहीं देखे यहाँ पे देखे लिखा है कितनी देर से, ड्यूरेशन मतलब अवधि उसकी। ठीक है। लेकिन अगर सिंस व्हेन से पूछेगा भाई क्वेश्चन, तो आपको बताना पड़ेगा सिंस व्हेन से कब से, कितने समय से, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय, कोई फिक्स समय। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा सिंस, मतलब कि सिंस वाले टाइम, जैसे निश्चित समय के लिए बताना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा लास्ट में। कहने का हमारा ये मतलब था। इसके बाद 2 एग्जाम्पल है, फॉर ए व्हाइल कुछ देर से या अभी अभी, और फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से। तो अगर यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे इसी को मिटा के अगर आप लोगों को कहना हो कि वह कुछ देर से खाना खा रहा है या अभी अभी खा रहा है, तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे समझाते हैं ये दोनों, फॉर ए व्हाइल, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यह है तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो। अब हम यूज बताएंगे फॉर ए व्हाइल और फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इन दोनों को यूज बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए, अगर कोई पूछ रहा है कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो,
समय पूछ रहा है, तो इसमें वह यूज कर सकता है किसका, देखिए हाउ लॉन्ग यूज कर सकता है, सिंस व्हेन का। बाई चांस आपसे किसी ने पूछ लिया तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो, तो अगर इंग्लिश में पूछा, आपको अंग्रेजी में पूछा ऐसे, सिंस व्हेन से पूछ लिया, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, मतलब तुम दिल्ली में कब से रह रहे हो। तो अगर सिंस व्हेन का यूज करेगा तो आपको एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा, मतलब कि निश्चित समय। लेकिन अगर पूछ लिया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, ऐसे पूछ लिया तो आपको फार में बताना पड़ेगा, मतलब अवधि बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बताना है, वो सब भी नहीं बताना, केवल आपको ऐसे कह देना है कि मैं कुछ समय से कुछ समय से या अभी अभी रह रहा हूँ। जैसे नहीं कहते मैं अभी अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ, जैसे मैं अभी अभी पढ़ाना शुरू किया हूँ ये चीज़, और मैं अभी अभी रहना शुरू किया हूँ, और मैं कुछ दिन से रह रहा हूँ या कुछ समय से रह रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन के लिए हम सम टाइम लगाते हैं या सम डेज लगाते हैं, तो फार में आता है वो भी। तो यहाँ पे हम यूज बताएंगे फार ए व्हाइल का, ठीक, कुछ क्षण से ऐसे जो बोला जाता है। इसके बाद फार ए लॉन्ग टाइम, फार ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय से, काफ़ी दिन से या काफ़ी समय से, ठीक है, काफ़ी समय से बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग, अगर आपसे हाउ लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कुछ समय से या लंबे समय से, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये टाइम फिक्स नहीं है। अब कुछ समय से क्या पता 2 महीने से, 4 महीने से या 2 दिन से रह रहे हैं, निश्चित नहीं है। और लंबे समय से क्या पता 10 साल से कि 50 साल से कि 20 साल से, ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये अगर फार से पूछा जाएगा सेंटेंस, फार में सॉरी हाउ लॉन्ग में, हाउ लॉन्ग से पूछा जाएगा, मतलब जिसका जवाब आपको फार में देना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं कि मैं अभी अभी या लंबे समय से, काफ़ी समय से रह रहा हूँ, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, आप जब भी क्वेश्चन सिंस व्हेन से पूछा जाएगा तो आप लोग जान लीजिएगा ये निश्चित समय पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं इसको कि हमें जो बताना है कि अभी अभी या काफ़ी दिन से या काफ़ी समय से। देखिए मैं कुछ समय से या अभी अभी रहना शुरू किया हूँ, देखिए अभी अभी रह रहा हूँ या रहना शुरू किया हूँ, एक ही बात है। रह रहा हूँ, मैं अभी अभी रहना शुरू किया हूँ तो वही बात है, या कुछ समय से रह रहा हूँ वही बात है। ठीक है, तो आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, और क्या लगाना है यहाँ पे, फार ए व्हाइल। बस, तो मैं कुछ समय से रह रहा हूँ या मैं अभी अभी रहना शुरू किया हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग फॉर ए व्हाइल, मतलब मैं कुछ समय से रहना शुरू किया हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बताना है लंबे समय से, काफ़ी दिनों से, तो क्या करेंगे, आई हैव बीन लिविंग। ठीक है, देखिए इसमें कह दिया है कि दिल्ली में, तो इसमें दिल्ली नहीं लिखा फिलहाल, लेकिन इसमें दिल्ली में लिख दिया है मैं दिल्ली में लंबे समय से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब लंबे समय मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं दिल्ली में लंबे समय से रह रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पर लगाना चाहते हैं मैं कुछ समय से दिल्ली में रह रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो इसमें लिखा होता आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली और फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ समय से दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं आई हैव बीन लिविंग और इन दिल्ली और फॉर ए व्हाइल, मतलब कुछ समय से। ठीक है दोस्तों, तो हम बता दिए हाउ लॉन्ग का यूज और सिंस व्हेन का, फॉर ए व्हाइल का, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, जबकि इसको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव में, ये सेंटेंस जो होता है हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, इसको इंटरोगेटिव में यहाँ पूछ सकते हैं कब से, है ना, तो कब से मतलब क्वेश्चन पूछने वाला काम कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव में बनेगा क्योंकि ये तो जवाब दे रहा है, इसका आंसर है, तो ये पॉजिटिव में ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर के देखिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है इंग्लिश में, कहीं से कुछ पूछना है तो कमेंट में कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। और ऐसी वीडियो कहीं पर जो आपको समझ में ना आया हो
तो उसके लिए प्लीज़ बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और भी बेहतर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते गाते मुस्कुराते खेलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।